बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने गॉसेस लॉ के कुछ प्रॉब्लम्स की थी। एक प्रॉब्लम मैंने करवाया था लास्ट टाइम और एक प्रॉब्लम मैंने आपको दिया था। वो प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिया था वो मैं ख़ुद ही करवा दूँ। आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर उससे रेलिवेंट कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँगा, तो आई होप फिर आप कर लेंगे। ठीक है, सो हम गॉस लॉ के कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। ठीक है, गॉसेस लॉ सैम्पल प्रॉब्लम। ठीक है, और जो प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं इट इज़ ऑन पेज नंबर 611। जी स्टूडेंट्स, तो मैं प्रॉब्लम एक बार फिर रिसाइट कर देता हूँ। What is the net charge enclosed by Gaussian cube? What is the net charge? चार्ज को हम Q से लिखते हैं। नेट चार्ज हमसे पूछा गया है जो कि एक गाउसियन क्यूब के अंदर मौजूद है, विच लाइज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो चार्ज जो है हमें फाइंड आउट करना है जिस क्यूब में, वो क्यूब जो है एक फील्ड के अंदर मौजूद है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसकी वैल्यू हमें कुछ इस तरह गिवन है। ठीक है, ये वेक्टर की फॉर्म में वैल्यू गिवन है। E इज़ इन न्यूटन्स पर कूलम एंड X इज़ इन मीटर्स। और इसके साथ साथ एक फ़िगर का जिक्र किया गया है 23/5 का। तो फिगर जो है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। जिस फिगर का वो रेफरेंस दे रहे हैं वो फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर हमें उसके हिसाब से Q नेट यानी नेट इलेक्ट्रिक नेट चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इस डायग्राम में हमें 3 एक्सिस गिवन है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये डायग्राम बना दी थी। आप इस पेज पे जाके डायग्राम देख सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और एक क्यूब हमें गिवन है। ये क्यूब कुछ इस तरह है। ठीक है, और इस क्यूब के जो एजेस हैं उसमें से एक एज ये वाला है, इसकी वैल्यू यहाँ x की वैल्यू है 1 मीटर, और यहाँ पर x की वैल्यू है 3 मीटर। ठीक है, ये जो x की वैल्यूज़ है ये बेसिकली यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और यहाँ से इस फेस का जो डिस्टेंस है, ये पूरा जो फेस है इस फेस का डिस्टेंस ये 3 मीटर है। ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि हमें इस क्यूब के अंदर जो नेट चार्ज मौजूद है वो नेट चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। और डेफिनेटली उस नेट चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए हम गॉस का लॉ यूज़ करेंगे, जिसके मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट में जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज इन दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल फ्लक्स अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज कैद है, इनक्लोज है, उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। अब अगर इस एप्सिलॉन नॉट को हम वहाँ ले जाएं तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब ये एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा और फिर यहाँ पुट करना होगा, तो हम उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके नेट चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेट चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम गौर कर सकें तो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। यूँ मान लीजिए कि इसके अंदर एक चार्ज मौजूद है, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर आ रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से भी बाहर आ सकती हैं, इस फेस से भी बाहर आ सकती हैं। ठीक है, याद रखें ये राइट फेस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस इस डायरेक्शन में आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई फॉर एग्जांपल, या यूँ कह लीजिए, चले में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है
तो हम यूँ कहते हैं कि ये राइट फेस है, इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन बाहर आ सकती हैं। इस एरिया को हम डी ए कह रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया। और ये एरिया आप देखें तो ये एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस के लिए हम लिखते हैं आई, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे, जेड के लिए के लिखते हैं हम। तो आई जे के जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो हमें डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। ये तो इस फेस से भी कुछ फ्लक्स हो सकता है, ये राइट फेस है, तो मैं अब इसको साथ साथ फॉर्मुलाइज कर रहा हूँ। जो नेट फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है, वो राइट फेस से भी हो सकता है, उसको मैं कह रहा हूँ फ्लक्स थ्रू राइट फेस, ठीक है। इसी तरह फ्लक्स जो है वो लेफ्ट फेस से भी हो सकता है। अगर इसके अंदर चार्ज मौजूद है, वो चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन इस डायरेक्शन में भी जा सकती हैं, तो फ्लक्स इस फेस में भी हो सकता है। अब इसका जो एरिया है आप देखें, ये भी एक्स एक्सिस में ही है, ये वाला एरिया जो है ये एक्स एक्सिस में ही है, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, नेगेटिव के लिए हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो कुछ फ्लक्स जो है वो राइट पर हो सकता है, इसी तरह कुछ फ्लक्स लेफ्ट पे भी हो सकता है। तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट के लिए मैं एल लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह चार्ज अंदर कैद है तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऊपर से बाहर में जा सकती हैं, टॉप से बाहर जा सकती हैं, तो इसका मतलब इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन बाहर जा सकती हैं। ये जो एरिया ये आपको नज़र आ रहा है ये वाई एक्सिस में है, इसलिए इसके साथ लिखेंगे जे। ये टॉप है इसलिए कुछ फ्लक्स यहाँ हो सकता है, सो फ्लक्स थ्रू द टॉप। लेट मी राइट, दिस इज फाई टी फॉर टॉप, दिस इज फाई एल, यहाँ जो फ्लक्स होगा फाई एल फॉर सॉरी दिस इज, आई एम रियली सॉरी, दिस इज राइट, दिस नॉट लेफ्ट। और ये यहाँ जो फ्लक्स होगा वो होगा, ये राइट था तो ये होगा लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड देन दिस इज लेफ्ट। इसी तरह कुछ फ्लक्स जो है अगर अंदर चार्ज कैद है और इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जा रही हैं, तो कुछ फ्लक्स बॉटम की तरफ से भी हो सकता है, इस एरिया से भी हो सकता है। तो अगर ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो ये नीचे वाला जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा। तो वाई एक्सिस के लिए जे लगाते हैं लेकिन नेगेटिव है, तो यहाँ जो फ्लक्स होगा वो कहलाएगा फ्लक्स थ्रू द बॉटम, फाई बी लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर कुछ फ्लक्स इस फ्रंट से बाहर यानी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर आ सकती हैं, तो कुछ फ्लक्स यहाँ हो सकता है बाहर की तरफ। बाहर का मतलब है कुछ इस तरह, ऐसे आप सोचिए ये वाली साइड इसकी एक्स एक्सिस में है, ये वाली साइड वाई एक्सिस में है, तो इसका ये जो आउट फेस होगा वो किस एक्सिस में होगा, जेड में। जेड एक्सिस यहाँ नहीं होता, डेफिनेटली जेड एक्सिस यहाँ बनेगा। अब हम उसको यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते तो हम उसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह ये जो फ्रंट का फेस होगा, इसका जो एरिया होगा वो बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, और वो होगा जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके साथ के लिख सकते हैं, फ्रंट वाला जो एरिया होगा। तो कुछ फ्लक्स तो फ्रंट के एरिया से होगा, मैं इसको फाई एफ कह देता हूँ, तो ये होगा फाई एफ। और कुछ इसके बैक से होगा, बैक वाले में, फ्रंट वाले में अगर जेड एक्सिस पॉजिटिव है तो बैक वाले में जो जेड एक्सिस होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव के लिए हम माइनस डी ए के यूज़ करेंगे, और ये जो फ्लक्स होगा इसको हम कह रहे हैं बी ए, फ्लक्स फ्रॉम बैक ऑफ द क्यूब। इसका मतलब है एक क्यूब के अंदर अगर हम चार्ज को कैद कर देंगे तो उस क्यूब के अंदर जो चार्ज कैद है उससे इलेक्ट्रिक लाइंस अगर बाहर आ रही हैं तो इसके जो टोटल फेसेस हैं क्यूब के वो 6 हैं, राइट फेस, लेफ्ट फेस, टॉप फेस, ठीक है, बॉटम फेस, फ्रंट फेस एंड इसके जो बैक पे होगा बैक फेस। तो ये हमारे पास 6 फेसेस हैं, हमें हर फेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा और फिर सबको सम करेंगे और फिर उस सम को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 बाय 1 इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द राइट फाई आर। याद रखें फ्लक्स का जेनेरिक फार्मूला हमने पढ़ा था, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, लेकिन अगर राइट है तो राइट में डी ए के साथ आई लिखना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व करें तो ई की वैल्यू हमारे पास है 3xi प्लस 4j, ठीक है, मैं कैप नहीं लगा रहा फॉर द सेक ऑफ टाइम, डी ए
आई, ठीक है। ये डी ए आई इससे मल्टीप्लाई होगा और ये डी ए आई इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x डी ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा डी ए आई डॉट आई, डी ए इससे होगा तो 4 डी ए जे डॉट आई, 3x डी ए आई डॉट आई 1, 4 डी ए जे डॉट आई 0। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ इंटीग्रल का साइन भी आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा इंटीग्रल 3x डी ए। अब राइट फेस पर, राइट फेस ये वाला है, राइट फेस ये पूरा वाला है, ठीक है। ये फेस यहाँ ऐसे नज़र आ रहा है, दरअसल ये ऐसे होगा, ठीक है। ये पूरा राइट फेस है। राइट फेस पर x की जो वैल्यू है वो है 3, इसलिए हम राइट फेस पर x की जगह 3 रख सकते हैं, 3DA, ठीक है। 3 3 9 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, DA ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9A। और एरिया आप देखें, ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ, तो ये होगी 2 मीटर। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 मीटर, क्योंकि ये क्यूब है, तो अगर इसकी ये वाली साइड 2 मीटर है तो फिर ये वाली साइड भी 2 मीटर होगी, ठीक है। और क्यूब के किसी भी दो साइड को आप मल्टीप्लाई कर दें, एरिया आ जाता है, लिहाजा जो एरिया होगा वो होगा 2 × 2, दैट इज़ 4 मीटर स्क्वायर। तो ए की जगह हम लिख सकते हैं 4 और 9 4s are 36। दिस इज फ्लक्स थ्रू द राइट फेस। और ये हमारे पास राइट फेस का फ्लक्स आ गया। हमें पता है कि फ्लक्स होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में, तो हमने राइट फेस का फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें लेफ़्ट फेस का कैलकुलेट करना होगा। लेफ़्ट के लिए हमें करना ये होगा कि हमें ये जो डी ए आई है, ये राइट में तो पॉजिटिव था, लेफ़्ट में ये नेगेटिव रखना होगा। सो लेट्स ट्राई इट on the next page. We are calculating flux through the left face, and this would be integral E dot dA, remember with the negative sign। मैं इसको यहाँ यूँ लिख देता हूँ, ठीक है। DAI माइनस का साइन आप यहाँ भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, अगर इसमें हम वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा, E की वैल्यू हमें गिवन थी 3x, इट वाज 3xi प्लस 4j इनटू माइनस, ये वाला माइनस DAI, ठीक। अब ये DAI इससे होगा, तो ये हो जाएगा 3x DAI डॉट आई, और ये माइनस का साइन है, ये मैं शुरू में लिख रहा हूँ। फिर ये माइनस प्लस माइनस 4DAJ डॉट आई, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रल -3x DAI डॉट आई 1 होता है, और ये 0 हो जाएगा, हम लिख नहीं रहे, ठीक है। और इनफैक्ट हम अगर लेफ़्ट फेस की बात कर रहे हैं तो लेफ़्ट फेस ये वाला है, और लेफ़्ट फेस पर x की जो वैल्यू है वो 1 मीटर है, लिहाजा हम यहाँ x की वैल्यू 1 मीटर लेंगे। 3 × 1 DA, तो 3 1 3 माइनस का इंटीग्रल DA, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3A, और हमने एरिया देखा पिछले स्लाइड में, दैट वाज 4, so 3 4s are 12 Newton meter square per coulomb. This is flux through the left side. Now हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड का फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें टॉप का फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, और टॉप के लिए जो एरिया होगा उसके साथ जे आएगा, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स टू द टॉप, दैट इज इंटीग्रल EDAJ. So if you put the value of E, 3xi plus 4j into DAJ, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे करना है, इंटीग्रल 3x DAI डॉट j प्लस 4
डी ए जे डॉट जे। अब आई डॉट जे 0 होता है, सो 3x डी ए इंटू 0, 4 डी ए जे डॉट जे इज़ 1, राइट। ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और हमारे पास बचेगा इंटीग्रल 4 डी ए, 4 बाहर चला जाएगा, सो 4 इंटीग्रल डी ए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज़ 4a। और 4 जैसा कि हमें पता है कि एरिया जो है वो हमारे पास 4 है, तो 4 इंटू 4 16, सो फ्लक्स थ्रू द टॉप इज 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। तो अब हमने फ्लक्स थ्रू द टॉप कैलकुलेट कर लिया। अब बॉटम का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो बॉटम के लिए हमें करना ये होगा कि जो डी ए है, ये डी ए जे, ये माइनस में लेना होगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आएगा दोबारा फॉर द बॉटम, फ्लक्स थ्रू द बॉटम, दिस वुड बी इंटीग्रल ई डॉट माइनस डी ए जे, ठीक है। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल यही चीज़ आएगी हमारे पास, ठीक है। बस यहाँ माइनस आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी तरह अब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। देखिए हमने टॉप का कैलकुलेट कर लिया, बॉटम का कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमें फ्रंट का और बैक का कैलकुलेट करना है। फ्रंट के लिए क्या होगा, फ्रंट के लिए हम जो है वो ये डी ए के लेंगे। फ्रंट का मतलब है कि ये आउटवर्ड, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो इसका जो आउटवर्ड फेस होगा वो जेड एक्सिस में होगा, ठीक है। तो फ्रंट के लिए हमें डी ए के लेना होगा। सो फ्लक्स थ्रू द फ्रंट एंड वुड बी ई डॉट डी ए के, दिस वुड बी डी ए के, और इंटीग्रल, सो ई की वैल्यू थी 3x डी ए, sorry, this was 3xi plus 4j, right, into dAk। तो हमारे पास e की वैल्यू 3xi plus 4j थी, ये dAk अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 3x dAi डॉट k प्लस 4 dA j dot k। So इंटीग्रल 3x dA i डॉट k 0 होता है और 4 dA j डॉट k भी 0 होता है, लिहाजा ये पूरा हमारे पास 0 आ जाएगा। सो फ्लक्स टू द फ्रंट एंड जो हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बैक एंड का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स थ्रू द बैक, सो बैक के लिए क्या होगा, इंटीग्रल ई डॉट माइनस डी ए के होगा, ठीक है। और क्योंकि यही चीज़ है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, माइनस बाहर लगा दें आप, पूरा सोल्यूशन यही आएगा, तो बैक का फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिहाजा अब हमने फ्लक्स थ्रू फ्रंट और बैक कैलकुलेट कर लिया। सो टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए राइट फेस, लेफ्ट फेस, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, इन तमाम फ्लक्सेस को सम अप करना होगा। तो हम तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास नेट फ्लक्स आ सके। सो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में नेट फ्लक्स वाज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द राइट, फ्लक्स थ्रू द राइट, और राइट पे जो फ्लक्स था दैट वाज 36, राइट। फिर फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट, और फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट वाज -12, सो इट्स -12। फिर था फ्लक्स थ्रू द टॉप, फ्लक्स थ्रू द टॉप, और जो टॉप का फ्लक्स था हमारे पास, फ्लक्स थ्रू द टॉप दैट वाज +16, ठीक है। और फिर था फ्लक्स थ्रू द बॉटम, तो बॉटम पे हमारे पास जो था ये था -16। फिर फ्लक्स थ्रू द फ्रंट वाज 0 एंड बैक वाज 0।
तो अब हमारे पास नेट फ्लक्स जो है, आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी और हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स आएगा दैट विल बी 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 2, सो 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द टोटल और नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ठीक है जी, 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमें क्वेश्चन में नेट चार्ज कैलकुलेट करना था जिसके लिए हमें नेट फ्लक्स की ज़रूरत थी। तो अब हमने नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर लिए, जो फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो याद रखें कि अब इस फ्लक्स को हमें पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट फाई नेट इज इक्वल्स टू 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 Q net that was epsilon naught 8.85 exponent minus 12 into net flux that is 24. Let me show equation number 1. Equation number 1 was epsilon naught multiplied by phi net. तो हमने एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 होती है और फाई नेट दैट इज़ 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 10 कूलम। सो दिस इज नेट चार्ज enclosed in the cube, ठीक है, in the cube. So remember, कोई भी आपको क्यूब दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो टोटल फ्लक्स के लिए क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। आपने हर फेस का इंडिविजुअल फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, हर फेस का इंडिविजुअल फ्लक्स कैलकुलेट करके सबको सम करना होगा, यू विल हैव द टोटल फ्लक्स। और जब आप फ्लक्स कैलकुलेट कर लें तो फिर आप नेट चार्ज इसके अंदर कितना मौजूद है इस क्यूब के अंदर, वो नेट चार्ज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। आई होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ बुक से, और हम 9th एडिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है ये पेज नंबर, मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 622 और इस पर प्रॉब्लम्स गिवन है। तो स्पेसिफिकली आप जो है वो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं और आपके प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, वो प्रॉब्लम नंबर 2 है, प्रॉब्लम नंबर 4 है, इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 9, 10, 11, ठीक है। ये तमाम प्रॉब्लम जो है ये गॉस के लॉ के प्रॉब्लम्स हैं और इससे आप बहुत अच्छी इंट्यूशन डेवलप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि गॉस लॉ और फिर उसकी जो एप्लीकेशन है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी, कुछ एप्लीकेशंस देखी थी हमने, और इसके अलावा गॉस लॉ से रेलेवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व करना आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।